एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल एंड सब स्कूल। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदू लॉ का स्कूल एंड सब स्कूल। देखिए, पहले हम भूमिका से स्टार्ट करेंगे। लेखक श्री कोलब्रुक ने भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न कानूनी मतों को संदर्भित करने के लिए स्कूल ऑफ लॉ शब्द के बारे में बताया। स्कूल का तात्पर्य हिंदू कानून के नियमों और सिद्धांतों से है जो कि मतभेद में है और संहिताबद्ध भी नहीं है। उन्होंने देखा कि हिंदू कानून के नियम अलग अलग है और उनमें एकरूपता का अभाव है, मतलब कोई समानता नहीं है। इस भिन्नता की पहचान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की थीसिस प्रतिपादित की गई। ठीक है, एक थ्योरी उन्होंने बनाया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। हिंदू कानून के दो मुख्य विद्यालय हैं, एक है मिताक्षरा, दूसरा है दयाभाग। तो हम पहले बात करेंगे मिताक्षरा के बारे में। मिताक्षरा के अनुयायियों को मितक्षरा स्कूल के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, मतलब उसको शामिल किया गया उन समूहों के अंतर्गत। मितक्षरा न केवल याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टिप्पणी है, बल्कि यह व्यवहारिक रूप से हिंदू कानून की सभी प्रमुख स्मृतियों का सारांश भी है। इस स्कूल के प्रावधान बंगाल और असम राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तो ये भी ध्यान रखना कि बंगाल और असम को छोड़कर ये पूरे भारत में इसका लागू है, इस विचारधारा को। देखिए, मितक्षरा स्कूल की विशेषता क्या है। मितक्षरा स्कूल संयुक्त परिवार प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है, और परिवार के प्रत्येक सदस्य को संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार होता है। यह उत्तरजीविता की अवधारणा को भी मान्यता देता है, जहाँ एक मृत सामुदायिक का हिस्सा स्वचालित रूप से, मतलब खुद से अपने आप जीवित सामुदायिक को चला जाता है। मितक्षरा स्कूल की अनूठी विशेषता में से एक यह है कि सामुदायिक पुरुष बच्चा एक सामान्य पूर्वज से 4 पीढ़ियों के, मतलब 4 पीढ़ियों में केवल जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एक महिला कभी भी सामुदायिक नहीं बन सकती, उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में पुरुष की तरह सामुदायिक बनने का अधिकार दे दिया। पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 से महिलाओं को भी अब अधिकार मिल गया है। मितक्षरा स्कूल के अंतर्गत 4 उप विद्यालय हैं, जो इस प्रकार है। पहला है मद्रास स्कूल या द्रविड़ विचारधारा, महाराष्ट्र स्कूल या बम्बई स्कूल ऑफ थॉट, तीसरा है बनारस विचारधारा, चौथा है मिथिला विचारधारा। मद्रास स्कूल या द्रविड़ विचारधारा के बारे में क्या है। देखिए, यह दक्षिण भारत में मौजूद है। इस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत मुख्य प्रमाण देवानंद भट्ट द्वारा लिखित स्मृति चंद्रिका है। किसी विधवा द्वारा गोद लेने के मामले में एक अजीब प्रथा है कि वैध गोद लेने के लिए संपेजों की सहमति आवश्यक थी। 2 व्यक्तियों को एक दूसरे का संपेज माना जाता है यदि उनकी पिछली 3 पीढ़ियों में एक ही पूर्वज हो। दूसरे शब्दों में, यदि वो 3 पीढ़ियों के भीतर एक ही रक्त रेखा, एक ही खून साझा करते हैं, तो उन्हें संपीड़ माना जाता है। महाराष्ट्र स्कूल या बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, यह बॉम्बे और गुजरात में मौजूद है। इस विद्यालय को धार्मिक एवं नागरिक कानूनों का संपूर्ण कार्य मिला हुआ है। तीसरा है बनारस स्कूल ऑफ थॉट, यह पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है, जहाँ इसके अधिकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथागत कानून द्वारा संशोधित किया गया है। इस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत मुख्य प्रमाण मिश्र द्वारा लिखित वीर मित्रोदय है, मतलब इस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत मुख्य प्रमाण मिश्र द्वारा लिखित वीर मित्रोदय है। मिथिला विचारधारा, यह तुरंत उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के क्षेत्रों के पास मौजूद है। इसके 4 विचारधारा आपको ऐसे बता देने ये कहाँ कहाँ ये प्रचलित है। फिर है दयाभागा स्कूल, यह केवल बंगाल और असम में ही मौजूद है। इसका कोई उप विद्यालय नहीं है। जैसे मितक्षरा के 4 उप विद्यालय थे, इसका कोई उप विद्यालय नहीं है। दयाभागा स्कूल की विशेषता, संपीड़ित संबंध पिंड अर्पण से होता है। हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति पर अधिकार जन्म से नहीं, बल्कि पिता की मृत्यु पर ही मिलता है। संपत्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था उत्तराधिकार द्वारा होती है। पिता की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों, मतलब पुत्रों के पास निश्चित शेयर होते हैं।
प्रत्येक भाई के पास संयुक्त परिवार के संपत्ति के एक निश्चित हिस्से पर स्वामित्व होता है और इसलिए वो अपना हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है। पति की मृत्यु होने पर विधवा पति के अन्य भाइयों के साथ सहदायिक बन जाती है, वह अपने हिस्से का बंटवारा करवा सकती है। मितछारा और दयाभागा स्कूल में अंतर, ये नॉर्मली 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए मितछारा, इस धारा के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार जन्म से ही मिलता है। दयाभागा में इस स्कूल के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार अंतिम मालिक की मृत्यु के बाद ही दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मितछारा में, बेटा पिता के समान अधिकारों को साझा करते हुए संपत्ति का सह मालिक बन जाता है। वही अगर दयाभागा की बात करें तो यह पैतृक संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकारों को मान्यता नहीं देता। पिता को संपत्ति हड़पने का पूर्ण अधिकार नहीं है, किसमें? मितछारा में। वही अगर हम दयाभागा की बात करें तो पिता को पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार है। फिर हम बात करते हैं मितछारा में, पुत्र को संपत्ति का सह मालिक बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह पिता के विरुद्ध भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा मांग सकता है और अपने हिस्से की भी मांग कर सकता है। वही अगर इधर पिता को पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार है क्योंकि वह अपने जीवन काल के दौरान उस संपत्ति का एकमात्र मालिक होता है। वहीं बेटों को अपने पिता के खिलाफ पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, किसमें? दयाभागा में। फिर हम मितछारा में आ जाते हैं। इस मत के अंतर्गत उत्तरजीविता नियम प्रचलित है। संयुक्त परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका हित परिवार के अन्य सदस्यों को मिल जाएगा, जबकि दयाभागा स्कूल के मामले में सदस्य की मृत्यु पर उसका हित उनके उत्तराधिकारों जैसे विधवा बेटे बेटियों को मिलेगा। फिर मितछारा में आ जाओ, सदस्य अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं बेच सकता, लेकिन दयाभागा में क्या है? परिवार के सदस्यों को अपनी संपत्ति के निपटान का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। फिर अब मितछारा में आ जाओ, वंशानुक्रम के मामले में रक्त संबंध या सजातीय के नियम का पालन किया जाता है। वहीं अगर दयाभागा में देखें तो वंशानुक्रम पिंडदान के नियम से संचालित होता है। तो दोस्तों यही थे स्कूल, ये नॉर्मली आपके 20 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। फिर मितछारा के 4 सब स्कूल के बारे में बता देना है, दयाभागा का कोई भी सब स्कूल नहीं है। ये सारे इसकी डिफरेंस आपको लिख के बता देनी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदू लॉ, टैक्सेशन लॉ, मतलब जितने भी आपके पेपर अभी होने वाले हैं सबके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।